मैं जब प्रचार करने भटवाड़ा गया तो इन्होंने मीठी वाणी में जैसे गन्ने का रस होता है ना, और गन्ना ही अपना चुनाव चिन्ह है, उस गन्ने के मीठे रस की तरह ही इन्होंने अपने मुख से मीठे मीठे गीत गाए और चुनाव में एक रंग भर दिया। यह आपको भी सुनाएंगे। हॉटस्पॉट ले लेते और इसमें जूम भी नहीं माँ चल जाता इधर से हॉटस्पॉट देगा खुद करो। हेलो हाँ अगला काम में ले ले श्यामपुरा में कौन को पहले ट्रैक्टर रैली, फिर घोड़ी पर बिठाकर ऐसे मेरा स्वागत किया जैसे इससे पहले जब मैं छिपा बड़ौद में दूल्हा बन के गया था, लाडा बन के गया था,
जब छिपा गुड़ोद के ससुराल वालों ने स्वागत किया, आज आपने भी आपके बेटे का, आपके भाई का हिंगोलिया की धरती पर जो स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हिंगोलिया के सभी बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज आपके गांव में वोट मांगने आया हूं, समर्थन मांगने आया हूं। लेकिन ये चुनाव वैसे तो नाम का चुनाव है कि चुनाव अंत में होगा, 11 तारीख को वोट पड़ेगा, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं जो सपना देखता था, जो आंखों में मेरे सपना था कि एक दिन ऐसा है कि भारत में ऐसी राजनीति पैदा हो जो किसानों की भलाई हो, जिसमें गरीबों का हित हो, गरीबों की भलाई हो, जिसमें मजदूरों की भलाई हो, आमजन की भलाई हो। और हालांकि में जो लोग आज की तारीख में जो राजनीति में बैठे हैं, जिन्हें बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान होकर भी किसानों के बेटे, किसान उनको वोट देते, राजा बनाते हैं। लेकिन हालांकि में जो लोग राजनीति में बैठे हैं, केवल एमएलए बनने के लिए नहीं, केवल सांसद बनने के लिए नहीं, ये जो उबारे पेड़ हूं, नंगे पेड़ हूं, इसमें कांटे लगते, छाले हो जाते, पर रुक नहीं रहा। इसलिए नहीं रुक रहा कि आप सबको आजाद कराना चाहता हूं, आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहता हूं, ऐसा काम करना चाहता हूं, ऐसा काम करना चाहता हूं। जब आपको काम पड़े, तो उन लोगों के सामने गिरना नहीं पड़े, उनके धोखे नहीं पड़े, जिनके 4 वोट नहीं है लेकिन फिर भी राज कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज जितने वोट हिंगोलिया में है आपके किसान भाइयों, जितने वोट इस गांव हिंगोलिया में है, उतने वोट परमाचल भाया के पूरे विधानसभा में नहीं है, प्रताप सिंह के पूरे छपड़ा में नहीं है, शांति धारीवाल के नहीं है, ओम बिरला के नहीं है। जिनके पेट भाग गए तो फिर परमाचल भाया के दरवाजे पे चलकर हम ठोक देते। इसलिए इसका आगे नतमस्तक हो, जिस परमाचल भाया को हमारा थैला उठाकर आगे पीछे तोड़ना चाहिए, उसको हमने मालिक बना दिया। और वो मालिक बनने के बाद क्या कर रहा है? वो मालिक बनने के बाद हमारा शोषण करता है, हमारा नुकसान करता है, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्यापक कर रखा है। हर गांव में एक आदमी छोड़ रखे हैं, वो एक आदमी जनता का खून चूसते हैं, वो एक आदमी अपना घर तो भरते हैं, लेकिन जनता की भलाई नहीं करते। इसलिए नंगे पैर में जो काम यहाँ के सरपंच को करना चाहिए, जो काम यहाँ के जिला परिषद के सदस्य को करना चाहिए, जो काम जिला प्रमुख है लोगों को करना चाहिए, जो काम प्रधान रहे लोगों को करना चाहिए, इन लोगों को ये करना चाहिए कि आपकी जनता की भलाई करना चाहिए। बड़ी दुख की बात है, मुझे चिंता होती है। आज किसानों की फसलें चौपट हो गई, किसानों की फसलें चौपट हो गई, सोयाबीन बर्बाद हो गई, धान बर्बाद हो गई, उड़द बर्बाद हो गया, लेकिन किसानों का कोई रखवाला नहीं है, किसानों का कोई रखवाला। कमलनाथ मीणा ने इस बारह की धरती पर पहली बार प्रवचन भाया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के और उसने मोर्चा खड़ा किया। उस प्रवचन भाया को तो, उस कमलनाथ को तो जेल में डाल दिया। और प्रवचन भाया के पास ईडी सीबीआई जाती है, विपक्ष के नेताओं के पास ईडी सीबीआई जाती है। झारखंड का आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया जाता है। दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है। फिर इसके पास ऐसा कौन सा मारे प्रवचन भाया के जो भ्रष्टाचार का नाम करने के बावजूद भी इसके घर ईडी सीबीआई नहीं आई, क्योंकि इसके पीछे केवल एक ही राज है। लेकिन ईडी सीबीआई नहीं आ रही, तो नहीं आ रही कि इसका बाप बिना बेटा है जो बीजेपी का नेता है, इसका बाप अमित शाह बेटा है जो एक कांग्रेस का है, इसके बावजूद नहीं बदलता है। मैं आपके लोगों से कहना चाहूंगा, चोट मार रहा है इसके गुंडों का इलाज कर देगा। वंता के लोग इसलिए इस नरेश मियां को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको भरोसा हो गया कि वही नरेश मियां जो पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 40 दिन तक जेल जा सकता है, ये वही नरेश मियां है जो पिपलोदी के गरीब बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 15 दिन तक अन्न छोड़कर सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा रहा, एडमिट रहा और उनको 1 करोड़ रुपए चंदा उड़ा के दे के आया। सरकारी मदद उन पिपलोदी के बच्चों को करी। ये वही नरेश मियां है, ये
वही नरेश मीणा है जिसने 2023 में जब किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता था तो ट्रैक्टर लेके हजारों किसानों को लेकर ट्रैक्टर लेके कलेक्ट्री में घुस गया और कलेक्टर एसपी और कलेक्टर में खड़ा कर दिया था कि वो नरेश मीणा है जिसने 2023 में भी फसल बीमा का पैसा आपको दिलाया, जिसने फसल बीमा का पैसा आपको दिलाया। या तो कर्नल किरोड़ीलाल भैंसा ने गुजर समाज के लिए ट्रेन रोकी थी या हारोती में पहली बार तुम्हारे बेटे ने किसानों के लिए छपरा में रेल की ट्रेन पे ट्रैक्टर चलाकर छपरा में ट्रेन रोक दी। आपको समझना होगा कि आपके लिए भाया उपयोगी है या आपका बेटा नरेश मीणा उपयोगी है। नरेश मीणा चाहता है कि भाया भाभी या बिरला बिरली इन सबको यहाँ से खदेड़ दूं और किसानों के बच्चों को राजनीति उनके हाथ में दे दूं। जिस दिन मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं सारे किसान जातियों में एक साथ पर लाना चाहता हूँ। मैं घाटों को, मालियों को, बूझों को, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, सर्व समाज को जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो किसानी से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक साथ एक जाते पर बिठा रहा हूँ, एक साथ ला रहा हूँ। इसलिए आपने देखा होगा मैं बीजेपी के जो कैंडिडेट है गोरपाल सिंह उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। मैं उसके खिलाफ एक शब्द इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो भी माली समाज का बेटा है, वो भी किसान समाज का बेटा है, इसलिए मैं उसके खिलाफ नहीं बोलता। चुनाव 2 दिन का है, 4 दिन का है, चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद हम मीणा, माली, गुजर, घाकर, ब्राह्मण, राजपूत जो आज सिस्टम में नहीं है, जो राजनीति में नहीं है, उन सबको एक साथ लेकर हम उनको राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाएंगे। और जब राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ जाओगे तो उसके बाद तुम आर्थिक तौर पर भी मजबूत होगे। मैं पूछना चाहता हूँ इन किसानों के बेटे में क्या कमी है? जब ये लोग खेती करकर मेहनत कर किसानी कर अन्न पैदा करके जब ये अन्नदाता किसी और का पालन पोषण कर सकते हैं तो ये रोड भी बना सकते हैं, सड़कें भी बना सकते हैं, ये भी जेसीबी चला सकते हैं, इनके भी डंपर चल सकते हैं, इनके भी ट्रैक्टर चल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को केवल खेतों तक सीमित कर दिया। मैं आपको खेतों से निकाल कर आपके आने वाले बच्चों को, आपकी आने वाली पीढ़ी को मैं चाहता हूँ वो खेतों को कृषि के साथ साथ वो खेतों के साथ साथ वो ठेकेदारी का काम भी करे, उनकी जेसीबी भी चले, उनके ट्रैक्टर भी चले। मैं पूछना चाहता हूँ प्रमोचन भाई ने कई लोगों को करोड़पति बना दिया, कई लोगों को 100 करोड़ का आदमी बना दिया, लेकिन मुझे पता है किसी घाटा समाज के एक भी बेटे को उसने करोड़पति बनाया हो तो बता दो, किसी मीणा समाज के एक भी बेटे को करोड़पति बनाया हो तो बता दो। ये मीणा जो देता है ना, ये तो केवल भेड़ा लटका के उसके आगे पीछे दौड़ते, इनको तो थोड़ा बहुत सरपंच में पैसा मिल जाता है। इनको कुछ ज्यादा नहीं मिलता, ज्यादा तो किसको मिलता है? परमोचन भाई ने करोड़पति बनाया तो नरेश मेहता को बनाया, परमोचन भाई ने करोड़पति बनाया तो ढाबा को बनाया, परमोचन भाई ने करोड़पति बनाया तो विष्णु गर्ग को बनाया, परमोचन भाई ने करोड़पति बनाया तो माधोपुर के अपने रिश्तेदार को बनाकर मनोज जैन को करोड़पति बनाया। मैंने नहीं देखा एक भी किसान के बेटे को एक लाख का ठेकेदार बनाया हो। आज आपके बगल में मेरे पास की फैक्ट्री है, छपरा में थर्मल है, कवाई कटाई का पावर प्लांट है, उसमें हजारों जेसीबी चल रही है, हजारों लोगों के दम पर चल रहे हैं, हजारों लोग धंधा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास कुछ नहीं है। बोलते हम मालिक बनाए, माल खाए। और इसलिए मैं आपको कहने आया हूँ, समझा रहा हूँ, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। आने वाले में आजाद कराने आया हूँ सारोती को, मैं आजाद कराने आया हूँ सारोती को। यही समय तो सारे किसानों में एक हो जाना चाहिए, सारे किसान को एक साधन का राज्य और इन व्यापारियों को यहाँ से खदेड़ दो। जैसे मैंने यही कहा है, मैं कोटा में प्रहलाद कुंजल के साथ खड़ा रहा, वो तो गलती से बच गया, वो तो गलती थोड़ी सी रह गई जो ओम बिरला जीत कर 40,000 का मामला था। अगर 20,000 इधर से इधर हो जाता तो बिजली भी नहीं बच जाती। और अगर आज प्रहलाद कुंजल को संसद में होता तो संसद में तुम्हारे फसल बीमा की बात करता, तुम्हारे खाद पिलाने की बात करता, तुम्हारी समस्याओं को दूर करने की बात करता। लेकिन दुर्भाग्य गुंजल साहब नहीं जीत पाए। लेकिन नरेश मीणा अगर इस उपचुनाव में जीत गया तो आपसे कह रहा हूँ प्रहलाद 2 बार वसुंधरा, 1 बार ऊपर 1 बार छोड़ा को। और ग्वालियर में झांसी की रानी को करवाने वाला परिवार, ग्वालियर में झांसी की रानी को करवाने वाला परिवार 1 बार दूध पर 1 बार छोड़ा था और 10 बार उस सांसद की माता पे
कोई स्वच्छता कवच नहीं है। गौशालाएं, जो गौशाला के नाम पर राजनीति करता था वो सारी गौशालाएं खा गया। इसलिए आपका बेटा अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो वातावरण बनाऊंगा, ऐसा वातावरण बनाऊंगा जिसमें गौ माता की रक्षा हो सके। विधानसभा में गौ माता की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करूंगा, ऐसा विधेयक बने हर गांव में, हर जगह गौशालाएं बने ताकि गौशालाएं सड़क पे दौड़ती नहीं डोले, किसानों का भी नुकसान नहीं करे और कोई भी उनको खतरा भी महसूस नहीं हो। इसलिए मेरे भाइयों, किसान भाइयों, इस किसान के बेटे को, इस साधारण परिवार में पैदा हुए बेटे की लाज रखना, मेरी मदद करना। मुझे उम्मीद है इन्होंने से अब तक मैं तो सरपंच साहब से आग्रह कर रहा हूँ, सरपंच साहब आपको प्रमोशन पाया काम करवा के लिए 2000 रुपया दे सके और वोट तो जनता ही देगी। और मुझे एमएलए बन जाऊं तो सरपंच साहब घर पे एमएलए से तो भाई एमएलए से कोई पाया तो बोले कोई जानी बोलो क्यों सेवा से मैं मर्दानगी कर रहा हूं, कीमत चुका रहा हूं, नंगे पैर घूम रहा हूं, चुप पा रहा हूं, कष्ट झेल रहा हूं। 8 महीने जेल में रहे हो। मेरे भाया तुझे कहते तो ना तो भाया बता कितना पैसा देखो वो फॉर्म ले लूंगा तो भाई 100 करोड़ रुपया दे दे। तो बात चेक करो, अगर वो कह देते तो भाई वो चुनाव में बैठ जाऊंगा और बता कितना पैसा देखो तो बोली लगती तो 100 करोड़ रुपया दे दो। और मुझे ओम बिरला से ले लो ना, गुंजल साहब के लिए ओम बिरला से ले लो जो मारा बड़ा फोन करे एक मंत्री है तो अमित शाह है वो कहना अमित शाह है और नरेश माँ कला राजा, बिरला कला राजा, अमित शाह कला बीजेपी ज्वाइन करवा देगा, मंत्री बना देगा, अब जिंदगी भर गुहारी न्यारी कर देगा, बीजेपी में आजा। मनकाम नहीं, नरेश मीणा तो देखो, हंसराज जी उत्प्रिया मेरी तरफ देखो, महुआ के सरपंच साहब मेरी तरफ देखो। नरेश मीणा इस जनता को जगाने के लिए, लाखों लोगों की भलाई के लिए जो कष्ट झेल सकता है तो यही समय तुम भी हमारे साथ आ जाओ, खुलकर आ जाओ। यह आजादी की लड़ाई है, वो हाथ जोड़ इस सारा नेता को बीजेपी में भी जितना भी है वासु भी घेरे छू, कांग्रेस कांसु भी घेरे छू, हाल भी समय से प्रचार प्रसार बचावो बंद कर दो और घर कांसु भेजो। अगर भागो मत पर तो निकले लगे छू, निकले का वोट में कोई दिक्कत भी ना हो। मौसम भी लगे भाई कांग्रेस वाला फूल में दो, फूल वाला कांग्रेस में दो। वो तो कह रही हूँ वो तो किसान का नाम का वोट मांग रही छू, माल को चुनाव जीत भी किसान करना चाहिए तो उन्हें तो जोर भी ना हो निकले देवा तो। अगर मुझे 2.5 साल बढ़ जाऊं मारे लिए तो बड़ी जगह है, मुझ तो देवली भी चल जाऊंगा खाना चाहोगे तो, खाना चाहोगे तो सुनो, खाना चाहोगे तो कुछ छोकरा भी चल जाओ, जगह से ना मारो बोले तो मैं रस्तों पुर का नाम बना रही हूँ। समझ रहा बात, मुझ 2.5 साल के लिए रस्तों खोल रही हूँ, मुझ तो बनूंगा ना करूंगा, रामचंद्र का छोड़ा तो बन सके ना कलेक्टर चला हुआ या फिर भाया कोई चाहिए, फिर भाया कोई यश भाई बोलोगे नहीं आंसू, फिर ये तो भाया की गुलामी करेगा, फिर यहाँ का छोड़ा यश भाया की करेगा। तो मुझे तो नहीं कह रहे मैं भाभी भाया को छोड़ो, अरे गलत हो रहे थे यश भाया का चक्कर में। अब दुष्यंत मेरी यश भाया में कहीं गलत है भाई, दुष्यंत को यश भाया को रेलगाड़ी में छोड़ियो है ना, रेलगाड़ी में चाल वाला जाए, गाड़ी में बेच जाओ अपन गाड़ी में चाल वाला ही बोलो। इसलिए समझने की बात है, यहाँ वैष्णव समाज भी है, गुर्जर समाज भी है। गुर्जर समाज से वरिष्ठ आदमी कौन है? सबसे सीनियर आदमी मान सिंह जी आ जाओ, कोई बुजुर्ग आदमी होगा, बुजुर्ग आदमी होगा, कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है, गुर्जर समाज से बुजुर्ग आदमी बोला। वैष्णव समाज में से बोलो, मेघवाल समाज और मैं वो माफी चाहता हूँ, मेघवाल समाज की बस्ती थी लेकिन जुलूस इतना बड़ा था, फिर वो जुलूस टूट गया था। मैं बीच में आ जाऊंगा तो मोटरसाइकिल से उनको थोड़ा लेकर कर ले जाओ, है ना। मेघवाल समाज में चल भाई, आप चल भाई, कोई मेघवाल समाज आ जाओ, समझा लेकिन वो तुम्हारी माफी मांग लीजिए, वहां आ जाओ गुजर साहब आ जाओ, मेघवाल साहब आ जाओ।
और कुटुंब समाज से सेन समाज जगह शहरी समाज से भी आ जाओ, शहरी समाज से आ जाओ, मारा लाओ में मारा जगह मारा लाओ। प्रजापत समाज, प्रजापत समाज, कोली समाज में से, कोली समाज में से सारी समझ में लगी ना तो योगी समाज में से, योगी समाज में से, योगी समाज में से प्रजापत बोल दिया ना, प्रजापत समाज आ गया ना। राठौर समाज में से, राठौर समाज में से बता रहे क्या नाम है? राठी समाज, राठी समाज, माली समाज। अब आपकी तरफ से मुझे आशीर्वाद दो सब लोग, आशीर्वाद दो मुझे। बना दी, सबको बनाओ, ठीक है, सबको बनाओ। दादी आज ये ले आशीर्वाद दे, माता माता बाहर पड़नी चाहिए। लो मदद करना सब लोग, ठीक है। राम राम साहब, राम राम, ठीक है। तो वोट काय मध्ये होगी, वोट काय मध्ये